दोस्तों मैं गारंटी करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं और फंक्शंस को कैसे यूज किया जाता है, इस बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों बिल्कुल नए स्टूडेंट्स को पहले एक टिप दे देता हूं। अगर आपको दिए गए डेटा की जोड़ लगानी है, उनकी गिनती करना है या उनका एवरेज देखना है और आपको एक्सेल में कोई फार्मूला या फंक्शन नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं। वैसे तो ये सारे फंक्शंस मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने ही वाला हूं, फिर भी बिना फंक्शन या फार्मूला को प्रयोग किए हम सम, काउंट और एवरेज कैसे देखेंगे वह समझ लेते हैं। आपको इन सेल्स को सिर्फ सेलेक्ट कर लेना है। अब आप स्क्रीन पर नीचे की तरफ स्टेटस बार पर देखेंगे तो इन सेलेक्टेड सेल्स का एवरेज, काउंट और सम तीनों दिखाई देने लगेंगे। अगर आप इनके अलावा मिनिमम, मैक्सिमम या न्यूमेरिकल काउंट भी देखना चाहते हैं तो स्टेटस बार पर माउस का राइट बटन क्लिक कर दें और इनमें से जिस जिस फंक्शन की कैलकुलेशन देखना चाहते हैं उस पर टिक कर दें। अगर किसी फंक्शन की कैलकुलेशन को नहीं देखना चाहते हैं तो उस पर लगा हुआ टिक हटा दें। आपको टिक किए गए फंक्शन की कैलकुलेशन दिखाई देने लगेगी। मैं यहां पर मैक्सिमम पर क्लिक कर देता हूं। एस्केप की प्रेस करने पर आप देख सकते हैं कि एवरेज, काउंट और सम के साथ साथ ही मैक्सिमम भी दिखाई देने लगा है। दोस्तों आज की क्लास में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें ताकि उस टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड किए जा सकें। पिछली क्लास में मैंने एक्सेल के बिल्कुल नए स्टूडेंट्स के लिए बेसिक लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी जरूर देख लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल में कैलकुलेशन कैसे की जाती है और फॉर्मूले या फंक्शंस कैसे लगाए जाते हैं। अगर आप एक्सेल में पहले से ही काम कर रहे हैं तो भी आज की क्लास को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में बताई गई बातें आपको भविष्य में बड़े फार्मूले या फंक्शंस को अप्लाई करने में भी बहुत ज्यादा मददगार होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैंने स्क्रीन पर पहले से ही कुछ डेटा एंटर कर रखा है और अब मैं जो बताने वाला हूं उसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ कर्मचारियों के नाम एंटर कर दिए हैं और नाम के सामने उन्हें दी जाने वाली राशि भी लिख ली है। अगर हम इनकी जोड़ लगाकर देखना चाहते हैं कि कुल कितना अमाउंट देना है तो इसके लिए सम फंक्शन समझाने से पहले बता दूं कि हम बिना सम फंक्शन को यूज किए कैसे जोड़ लगाएंगे। मैं आपको बेसिक फॉर्मूले बनाना समझा रहा हूं, इसलिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों एक्सेल में कोई भी फार्मूला या फंक्शन लगाने से पहले सेल के स्टार्ट में इक्वल का साइन लगाना होता है, इसलिए सबसे पहले मैं यहां पर इक्वल का या बराबर का साइन लगा लेता हूं। हम चाहें तो कोई सेल रेफरेंस दिए बिना भी फार्मूला लगा सकते हैं, इसलिए मैं यहां पर इक्वल के साइन के बाद सीधे ही 950 प्लस 1250 प्लस 1200 टाइप कर देता हूं। यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि सेल के लास्ट में हमें कोई प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लगाना है। अगर सेल के लास्ट में आप ऐसा कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर या चिन्ह लगा देते हैं तो एरर मैसेज आ जाएगा। आपको यहां पर लास्ट में बिना कोई सिंबल या चिन्ह लगाए सिर्फ एंटर की प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं कि एक्सेल ने जोड़ लगा ली है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर हम सेल रेफरेंस नहीं देते हैं और जैसा कि मैंने अभी किया डायरेक्ट ही प्लस या माइनस कर देते हैं तो बाद में वैल्यूज को बदलने पर हमारा आंसर नहीं बदलेगा। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक सेल की वैल्यू बदलकर दिखा देता हूं। मैंने यहां पर 950 को चेंज करके 500 कर दिया है, लेकिन हमारे उत्तर में कोई चेंज नहीं आया है और अब दिखाई दे रही टोटल गलत है। अगर हम चाहते हैं कि एंटर किए गए डेटा में किसी सेल की वैल्यू चेंज करने पर आंसर भी चेंज हो जाए तो हमें सेल रेफरेंस देना होगा। तो मैं पहले से टाइप किए गए फार्मूला को डिलीट कर देता हूं और इस बार फार्मूला सेल रेफरेंस के साथ लगा देता हूं। अब यहां पर फार्मूला में डायरेक्ट नंबर लिखने के बजाय सेल रेफरेंस दे देते हैं। मैंने इक्वल का साइन लगा लिया है और अब माउस से सबसे पहले 500 पर क्लिक कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि एक्सेल ने सेल का नाम B3 ले लिया है। सेल नेम, रोज, कॉलम्स आदि की बेसिक जानकारी मैं अपनी पिछली क्लास में दे चुका हूं। इसके बाद प्लस का साइन लगाकर 1250 पर क्लिक कर देता हूं और एक बार और प्लस का साइन लगाकर 1200 पर भी क्लिक कर देता हूं और इसके बाद सबसे लास्ट में एंटर की प्रेस कर देता हूं। हमारी जोड़ लग चुकी है और अब मैं सेल वैल्यूज को चेंज करके भी बता देता हूं। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैंने सेल की वैल्यूज चेंज की है टोटल भी चेंज होती गई है। इस प्रकार हम बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि हमें जोड़ के लिए प्लस का, घटाव के लिए माइनस का, गुणा के लिए एस्टरिस्क या स्टार का और भाग के लिए फॉरवर्ड स्लैश ऑपरेटर्स का यूज करना है।
एक्सेल में इनके अलावा भी कई ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं जो हम आगे की क्लासेस में डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर्स या संख्याएं थी, इसलिए हमने आसानी से कैलकुलेशन को कर लिया। लेकिन अगर ज्यादा संख्याएं होती तो जोड़ के लिए एक बहुत लंबा फॉर्मूला लगाना पड़ता, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता। तो ऐसी कई सारी कैलकुलेशंस के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए हैं, जिनकी मदद से हम यह काम बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। तो अब हम उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि फंक्शंस या टूल्स की मदद से हम ज्यादा बड़ी कैलकुलेशंस को कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ डेटा और एंटर कर दिया है, और इनकी टोटल करने के लिए पहले मैं सम का फंक्शन लगा देता हूँ। इसके लिए पहले इक्वल का साइन लगा देते हैं और उसके बाद सम टाइप कर देते हैं, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, और इसके बाद हमें जिस रेंज के नंबर्स की टोटल लगानी है वह रेंज बतानी होगी। तो मैं माउस से रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूं और एंटर की प्रेस करने पर आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट की गई रेंज की टोटल आ चुकी है। आप माउस को यूज किए बिना रेंज देना चाहें तो कैसे करेंगे वह भी बता देता हूं। इस बार मैं चाहता हूं कि जगदीप शर्मा के मंडे से लेकर सैटरडे तक के सभी अमाउंट की एक साथ टोटल लगा ली जाए। तो जिस भी सेल में टोटल या सम लगाना है वहां पर क्लिक करने के बाद इक्वल का साइन लगा दें, सम टाइप करके ओपन ब्रैकेट लगा दें, और इसके बाद जिस सेल से आपको टोटल करना है पहले उस सेल का नाम टाइप कर दें। इसके बाद शिफ्ट को प्रेस करके रखें और कोलन का बटन प्रेस कर दें। अब रेंज के आखिरी सेल का नाम टाइप कर दें जहां तक की टोटल लगानी है। ब्रैकेट बंद करके एंटर की प्रेस कर दें। जगदीप शर्मा के मंडे से लेकर सैटरडे तक के सभी अमाउंट की टोटल आ चुकी है। दोस्तों किसी भी रेंज की टोटल लगाने के लिए उस रेंज के नीचे वाले सेल पर माउस से क्लिक कर दें और इसके बाद होम टैब के एडिटिंग ग्रुप पर दिए ऑटो सम बटन पर क्लिक कर दें। एंटर की प्रेस करने पर पूरी रेंज की जोड़ आ जाएगी। यदि हम रेंज की लेफ्ट टू राइट जोड़ लगाना चाहें तो लास्ट सेल के बाद वाले सेल में क्लिक करके यहां पर भी ऑटो सम बटन पर क्लिक कर सकते हैं। एंटर की प्रेस करने पर लेफ्ट टू राइट जोड़ भी आ जाएगी। इसके साथ ही एक शॉर्टकट की भी बता देता हूं। यदि आप रेंज के नीचे जाकर अल्टर के साथ इक्वल का बटन प्रेस करें तो एंटर की प्रेस करने पर आपको जोड़ भी दिखाई देने लगेगी। ऐसे ही रेंज की लेफ्ट टू राइट जोड़ लगाने के लिए रेंज के लास्ट वाले सेल के बाद वाले सेल में क्लिक करके यहां पर भी अल्टर के साथ इक्वल का बटन प्रेस कर सकते हैं। एंटर की प्रेस करने पर लेफ्ट टू राइट जोड़ भी दिखाई देने लगेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं पहले लगाई गई जोड़ को हटा देता हूं। अगर आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आदि सभी दिनों के नीचे उनकी टोटल लगानी है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद एक ही बार में अल्टर के साथ इक्वल का बटन प्रेस कर दें या ऑटो सम के बटन पर क्लिक कर दें। एक ही बार में सभी दिनों की नीचे टोटल आ जाएगी। सभी कर्मचारियों की सभी दिनों की एक साथ टोटल लगाना हो तो वह भी मैं आपको करके बता देता हूं। जिस सेल में टोटल लगाना है कर्सर को वहां पर रखते हैं और अब वहां पर सम का फार्मूला टाइप कर देते हैं और अब एक ही बार में पूरी रेंज को माउस से सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो कीबोर्ड से टाइप करके भी रेंज दे सकते हैं। एंटर की प्रेस करने पर यहां भी पूरी जोड़ आ गई है। जिन सेल्स की जोड़ लगाना है अगर वे अलग अलग रेंज में हैं तो वह कैसे होगा वह भी बता देता हूं। मान लीजिए कि हमें यहां पर मंगलवार और शनिवार की सभी अमाउंट्स की जोड़ लगाना है तो वह कैसे होगा वह देख लेते हैं। मैंने यहां पर सम का फंक्शन टाइप कर दिया है और ब्रैकेट लगाने के बाद मंगलवार की सभी अमाउंट्स को माउस से सेलेक्ट कर लेता हूं। अब कोमा लगाने के बाद शनिवार की सभी अमाउंट्स को भी माउस से सेलेक्ट कर लेता हूं। आप एक से ज्यादा कॉमास लगाकर और ज्यादा रेंज भी दे सकते हैं। अब ब्रैकेट बंद करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। मंगलवार और शनिवार के सभी अमाउंट्स की जोड़ आ गई है। एक बात और, यदि आप रेंज में घटाव या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सम फंक्शन का ही यूज करना है। मैं वह भी करके दिखा देता हूं। यहां पर स्क्रीन पर कुछ डेटा दिखाई दे रहे हैं जिनमें कुछ डेटा माइनस वाले भी हैं। मैं यहां पर भी सम का ही फंक्शन लगा देता हूं। इसके लिए मैं यहां पर शॉर्टकट की अल्टर के साथ इक्वल प्रेस कर देता हूं। सम का फंक्शन आ गया है और ऑटोमेटिक रेंज भी B1 से B10 आ गई है। एंटर की प्रेस करने पर आप देख सकते हैं कि प्लस वाली नंबर्स जुड़ गई हैं और उनमें से माइनस वाली नंबर्स घटा दी गई हैं। अब मैं इसी फंक्शन को कॉपी करके पास के दोनों कॉलम्स पर भी पेस्ट कर देता हूं। कॉपी करने के लिए जिस सेल से फंक्शन या फॉर्मूला को कॉपी करना है उस सेल पर कर्सर को रखें और कंट्रोल के साथ C प्रेस कर दें। इसके बाद उन सेल्स को सेलेक्ट कर लें जहां पर यह फंक्शन या फार्मूला पेस्ट करना है।
और अब कंट्रोल के साथ V प्रेस करके पेस्ट कर दें। कॉपी किया गया फंक्शन अब इन कॉलम्स पर भी अप्लाई हो गया है और इन कॉलम्स के नंबर्स को भी प्लस माइनस करके रिजल्ट दिखा रहा है। फंक्शन या फार्मूला को कॉपी पेस्ट करने के लिए हम एक तरीका और अपना सकते हैं। पहले तो मैं अभी पेस्ट किए हुए फंक्शंस को डिलीट कर देता हूं। अब हम यही काम माउस की मदद से करेंगे। इसके लिए जिस सेल से कॉपी करना है उस पर क्लिक कर दें और आपका माउस पॉइंटर जो भी व्हाइट कलर का मोटा सा प्लस दिखाई दे रहा है उसे सेल के लोअर राइट कॉर्नर पर ले जाएं। अब यह ब्लैक कलर के पतले से प्लस में बदल गया है। अब माउस को क्लिक कर दें और बिना रिलीज किए हुए ड्रैग करते हुए उन सेल्स पर ले जाएं जिन पर इस फंक्शन या फार्मूला को अप्लाई करना है। माउस को छोड़ते ही वही फंक्शन इन कॉलम्स के लिए भी अप्लाई हो चुका है। दोस्तों, मैं काउंट और एवरेज का फंक्शन बताने से पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भी बता देता हूं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि फलों की एक लिस्ट दिखाई दे रही है जिनके प्रति किलो के भाव और उनकी किलोग्राम में मात्रा भी उनके सामने दी गई है। अगर हमें सभी फलों का मूल्य निकालना हो तो हमें भाव और मात्रा का गुणा करना होगा। तो इसके लिए हमने अमाउंट वाले सेल पर क्लिक कर दिया है और इक्वल से फार्मूला को स्टार्ट कर दिया है। अब हमें भाव वाले सेल पर क्लिक करना है और गुणा या मल्टीप्लाई करने के लिए एस्टेरिस्क या स्टार का चिन्ह लगा देना है और इसके बाद मात्रा वाले सेल पर क्लिक करके एंटर की प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई होकर अमाउंट आ गया है। पहले बताए तरीके से इस फार्मूला को नीचे वाले सेल्स में भी अप्लाई कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे दिए गए फ्रूट्स का अमाउंट भी गुणा होकर आ गया है। काउंट और एवरेज के फंक्शन को समझने से पहले मैं आपको भाग या डिवाइड भी करके बता देता हूं। स्क्रीन पर आपको उपलब्ध चॉकलेट्स की संख्या और स्टूडेंट्स की संख्या दिखाई दे रही है। चॉकलेट्स की संख्या को स्टूडेंट्स की संख्या से भाग देकर हमें यह निकालना है कि एक स्टूडेंट के हिस्से में कितनी चॉकलेट्स आ रही हैं। तो इसके लिए पहले हम इक्वल का साइन लगा देते हैं और जिस सेल के नंबर को डिवाइड किया जाना है उस सेल का नाम एंटर करना है। तो मैं यहां पर A3 टाइप कर देता हूं। आप चाहें तो सेल का नाम टाइप करने के बजाय सेल पर माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। अब डिवाइड करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं और इसके बाद जिस सेल की वैल्यू से डिवाइड करना है या भाग देना है उस सेल का नाम एंटर करना है। तो मैं यहां पर B3 टाइप कर देता हूं। एंटर की प्रेस करने पर आप देख सकते हैं कि हर स्टूडेंट के हिस्से में आने वाली चॉकलेट्स की संख्या डिवाइड होकर निकल आई है। इसके बाद हम सेल के लोअर राइट कॉर्नर पर माउस पॉइंटर को ले जाते हैं जिससे कि वह काले रंग के पतले से प्लस में बदल गया है और अब चाहें तो ड्रैग करके फार्मूला को नीचे वाले सेल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं कंट्रोल के साथ Z प्रेस करके इसे अंडू कर देता हूं और अगर हम चाहें तो माउस पॉइंटर के काले रंग के पतले से प्लस में बदल जाने के बाद माउस को सिर्फ डबल क्लिक कर दें। फार्मूला नीचे वाले सेल्स पर भी एक बार में ही ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अब हम पहले काउंट फंक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद एवरेज फंक्शन को देखेंगे और यह भी देखेंगे कि यदि हमें कोई फंक्शन नहीं आता है तो हम उसके लिए फार्मूला कैसे बना सकते हैं। स्क्रीन पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम और उनके सामने उनके मार्क्स दिए गए हैं। पहले तो हम काउंट का फंक्शन यूज करके इनकी गिनती कर लेते हैं। तो मैं यहां पर इक्वल का साइन लगाने के बाद काउंट टाइप करना शुरू करता हूं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने C टाइप किया है C से स्टार्ट होने वाले फंक्शंस दिखाई देने लगे हैं। मैं जैसे जैसे आगे के अक्षर टाइप करता हूं लिस्ट छोटी होती जाती है और टाइप किए गए अक्षरों से बने फंक्शंस ही दिखाई देने लगे हैं। COU टाइप होते ही काउंट फंक्शन सेलेक्ट हो जाता है। आप चाहें तो एरो कीज का उपयोग करके आप किसी दूसरे फंक्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से फंक्शन को सेलेक्ट करने के बाद टैब की को प्रेस कर दें। इससे पूरा फंक्शन सेल में दिखाई देने लगेगा और साथ ही ब्रैकेट भी आ जाएगा। अब आपको जिस रेंज की काउंटिंग करना है वह रेंज एंटर कर दें या माउस से सेलेक्ट कर लें। एंटर की प्रेस करते ही इन सेल्स की काउंटिंग आ गई है जो कि 9 है। यदि मैं बीच में से कुछ सेल्स की वैल्यू को डिलीट कर दूं तो आप देख सकते हैं कि काउंट का रिजल्ट भी बदल रहा है क्योंकि ब्लैंक सेल को काउंट फंक्शन नहीं गिनता है। अगर मैं किसी सेल में नंबर की जगह पर कोई अक्षर लिख दूं तो भी वह काउंट फंक्शन से गिना नहीं जाएगा क्योंकि काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर्स को ही गिनता है। तो पहले तो मैं अंडू करके इन मार्क्स को सही कर देता हूं। अब मैं इन मार्क्स का एवरेज निकाल कर भी आपको बता देता हूं। मैंने यहां पर इक्वल का साइन लगाकर AV टाइप कर दिया है और दी गई लिस्ट में से एवरेज के फंक्शन को सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद टैब की प्रेस कर देता हूं जिससे कि पूरा फंक्शन सेल में आ गया है। अब उस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका एवरेज निकालना है और एंटर की प्रेस करने पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर एवरेज भी दिखाई देने लगा है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर।
मान लीजिए आपको एवरेज फंक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई फंक्शन होता है और आपको किसी रेंज का एवरेज निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए या तो हम पहले सम का फंक्शन यूज करके इन मार्क्स की टोटल लगा लेते हैं और अब इस सेल में सम फंक्शन से आए रिजल्ट को काउंट फंक्शन से आए रिजल्ट से डिवाइड कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसे भी एवरेज आ सकता है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ही सेल में दो फंक्शंस को मिलाकर एक ही पूरा फार्मूला बना लें, जिससे कि एक ही बार में इन मार्क्स का एवरेज निकल आए। तो इसके लिए मैंने सेल के शुरुआत में इक्वल का साइन लगा दिया है और पहले सम के फंक्शन को यूज कर लेते हैं। सम का फंक्शन टाइप कर दिया है और माउस से सेलेक्ट करके रेंज दे देते हैं। ब्रैकेट को बंद करने के बाद डिवाइड का सिंबल लगा देते हैं और अब काउंट का फंक्शन लगा देते हैं। एक चीज याद रखें कि किसी भी सेल में इक्वल का साइन सिर्फ शुरुआत में एक ही बार लगाया जाएगा। हर फंक्शन को यूज करने से पहले इक्वल का साइन नहीं लगाना है। ब्रैकेट लगाकर काउंट के लिए भी रेंज दे देते हैं। ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। एंटर की प्रेस करने पर आप देख सकते हैं कि मार्क्स का एवरेज आ गया है, जो कि बिल्कुल एवरेज के फंक्शन से आए रिजल्ट के बराबर ही है। तो इस प्रकार से आप दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को यूज करके भी अपनी जरूरत के अनुसार फार्मूला बना सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में सीखे ऑप्शंस में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखें ताकि उसे क्लियर किया जा सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी टैप कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।